जराये से ये भी खबर आई कि हमलावर सैटेलाइट फोन से अफगानिस्तान राब्ते में थे, तो हमले की जिम्मेदारी तो बीएलए ने कबूल की, लेकिन क्या इन हमलावरों की सहूलतकारी में टीटीपी भी मुलव्वस हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी एक ट्रायंगल है। दो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें आप कह लें, टीटीपी और बीएलए, जिन्होंने एरिया बांटा है। बीएलए मेनली बलूचिस्तान में करती है और टीटीपी जो है केपी में। लेकिन पीछे अगर आप देखें जहाँ पे इनके कैंप्स है, अफगानिस्तान है, जो बड़ा क्लियर है। अफगान तालिबान को भी कहना जी कि वो, मैं तो अभी कहता हूँ कि दे आर ऑलमोस्ट लाइक खवारिज जो फ्रंट पे है उसकी सपोर्ट करें। और तीसरा ट्रायंगल की कॉर्नर है इंडिया, बिकॉज अभी अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया। पहले तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए बाइडेन के टाइम पे, लेकिन अभी ट्रम्प साहब की पॉलिसी में शिफ्ट है। भारत ने देखा कि एक स्पेस है और उसके अंदर आई थिंक बड़ा फोकस रहा है। आप देखें ना, कुलभूषण का केस भी जो है मल्टी मिलियन डॉलर एंटरप्राइज था टेररिज्म का, तो वो तो डेफिनेटली दे वुड लाइक केस को इंसाइट किया। दैट्स व्हाई इनका मीडिया इतना ज्यादा उसके अंदर पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। चाहे खालिस्तान की बात हो, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, इवन आई वुड से इंडियन पंजाब में काफी ज्यादा शोरश रही है। और 3-4 रास्तों में पाकिस्तान में सरसरी का एनालिसिस होता है। हम इस तरह नहीं होते कि हम बैठ के लाइव प्रोग्राम करें। लेकिन क्या इंटरेस्ट है, तो जैसा आपने कहा कि अगर फोन यूज हो रहे, थोरायाज है या दूसरे सेटेलाइट फोन है, तो इसका मतलब है कि इसमें होस्टाइल एजेंसीज भी हैं। पूरा प्लान था, दे न्यू इट की जी चीज आ रही, किस तरीके से जी। मीडिया में एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया, नैरेटिव चलाया गया। लेकिन आई थिंक हमें वी शुड बी सपोर्टिंग आवर फोर्सेज, जो इनोसेंट लोग हैं। गवर्नमेंट बलूचिस्तान को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई पार्टी अभी इसको लेके रोना रोती है जी कि ये इस वजह से हो रहा है कि जी आपकी तवज्जो इंटरनल, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिकॉज जो फोर्सेज हैं जिनकी जहां पे ड्यूटी है वो अपना काम कर रही नो हैं। डाउट हाँ, दिस ये इज अ जरूर टाइम के सबको इकट्ठे होके मुल्की सालमियत के लिए बात करने की जरूरत है। सर, अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में बलूचिस्तान में 800 के करीब हमले हुए हैं। 1300 से जायद शहरी शहीद हो गए हैं। बसों को रोक रोक कर लोगों को बेदर्दी से मार भी दिया जाता है। तो इस बढ़ती हुई इंसर्जेंसी का आपकी नजर में क्या हाल है? जी, आई थिंक काफी सारी इसमें चीजें करने वाली है। एक तो बलूचिस्तान में गवर्नेंस के इशू, जैसा कि मैंने बात की कि कुछ लीगल इशूज है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जो बलूचिस्तान थे, आगाज हुकूक बलूचिस्तान एक पैकेज आया जिसमें फिर कैटेगरी ए बी एरिया दोबारा रीडिफाइन किए गए। जी। तो अगर आपके 90% इलाके में पुलिस जा ही नहीं सकती, जस्ट इमेजिन जो फ्रंट लाइन, तो इसका मतलब आपने गवर्नेंस जो है सिक्योरिटी को वीकन किया हुआ है। और मे भी इसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा। नंबर 2, कैपेसिटी बिल्डिंग आपने करनी है पुलिस की, लेवीज की। नंबर 3 ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है, जैसा हम और आप डिस्कस, ये बड़ा जी। जरूरी है कि चीजों को क्लियर किया जाए सोशल मीडिया पे। अब लोग यूथ को एंगेज करना है। बाकी फिगर्स भी हैं, 2,500 से 3,000 मिलिटेंट है। अदरवाइज अगर देखा जाए बलूचिस्तान की अगर 1 करोड़ आबादी, जिसके अंदर फिर ऑलमोस्ट 40% पश्तून है, फिर ब्राह्मीज हैं, बलोच हैं, तो इट्स नॉट स्प्रेड ऑल ओवर लेट्स से मरी बुक्तीज और बेंगल्स में। और ये भी नहीं है कि लेट्स से सारे बुकते लाइक सफाद बुक्ती साहब तो नहीं है, लेकिन वजीर आला है। तो ये एक तो परसेप्शन है। बाकी डेफिनेटली दूर दराज इलाके हैं। फिर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली लड़ना है अफगानिस्तान और भारत के लिए अगेंस्ट जो है, बिकॉज अगर वो वहां से इंटरफेरेंस हो रही है और प्लानिंग हो रही है, तो उसको आपने डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट करना में भी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाने का है। बाकी जो है आई थिंक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जैसा हम लोग कर रहे हैं सुनो पे। बाकी लेट्स से डिजिटल मीडिया है, उसमें स्ट्रेंथन किया जाए जो नैरेटिव है इन द फेवर ऑफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल सही। बलूचिस्तान है, और बिल्कुल ठीक सब सर, मिल लेकिन के। बलूचिस्तान में आम शहरी भी इस सारी सूरत हाल से किसी न किसी तरह लिंक्ड है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुर्बत में आबादी के अंदर से एफसी हेडक्वार्टर पर रॉकेट फेंका जाता है। तो रियासत वहां के शहरियों को कैसे एतमाद में ले सकती है? इसमें आई थिंक ब्लॉक यूथ को एंगेज करने की जरूरत है कि 21st सेंचुरी के तकाजे क्या है। क्या जो ब्लॉक यूथ है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम पल्ला नहीं हो सकता बाकी सूबों के या बाकी में, तो उस तरफ आपने लेके आना ताकि वो गन ना उठाए। बाकी है आई थिंक जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC-2 है, इसमें रेकोडेक की आई थिंक प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने वाली है। और ये भी एक रीजन है कि बलूचिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, दैट्स व्हाई होस्टाइल एजेंसी बहुत ज्यादा फोकस्ड है चीजों को डिले किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें स्टेक भी जो उसमें हाई रखना चाहिए। और देन ऑफ कोर्स जब डेवलपमेंट होगी उसके अंदर उनको पता होगा जी कि हमारा स्टेक है इसमें। और दूसरा जो है, दे कैन बी एज गुड एज पंजाब की जो लेट्स से यूथ है, या कराची का है, या केपी का है। तो आई एम श्योर मिलिटेंसी जो है उसमें कमी भी आएगी। लेकिन डेफिनेटली बीएलए को, या लेट्स से मजीद ब्रिगेड है, या इनके बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आईबीआर से टेस्ट उनको सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर भी आई थिंक ब्रेकअप करने में कामयाब हुई है इंटेलिजेंस, लाइक जो गुजार माम शंबे का सरेंडर है, या सफाद बंगल जो बड़े लीडर थे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के, जी। तो वो लोग शामिल हुए मेन स्ट्रीमिंग में। ये भी एक डेफिनेटली ऑफर रही है। लेकिन जो लोग हीनियस क्राइम, फॉर इंस्टेंस जिन्होंने अभी हाईजैक किया ट्रेन और
लोगों को जरमाल बनाया या मारा है, आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी आई वुड से के रहम के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, नो डाउट। सर, हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया, फिर 2021 में उसको रिवाइज किया, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। एक ढांचा हमारे पास है, हमें मालूम भी है कि हमने क्या करना है, लेकिन हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? ये आई थिंक पॉलिटिकल विल की कमी है। फिर चीज़ों को प्रोत्साहित किया भी जाता है। फॉर इंस्टेंस अभी केपी में अगर आप देखें और बलूचिस्तान जहाँ पे ज़्यादा नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत भी है, मेनली इट वाज टू उसके काफ़ी सारे आप कह लें कि उसके अंदर 19-20 बड़े पॉइंट्स हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग थी, क्योंकि 7वीं तरमीम के बाद फिर आपने पुलिसिंग जो है सूबों ने ले ली। जिम्मेदारी फिर आप नहीं लेते, आप प्रिविलेजेस लेते हैं, लेकिन देन यू हैव टू। उसके बाद जो है नेक्टा को स्ट्रेंथन करने का, तो ताकि नेशनल लेवल पे जो एंटी टेररिज्म नेटवर्क है, फिर उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जी। फिर टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग है, और फिर आई थिंक कोर्ट्स का भी था कि अगर आप पकड़ते हैं, कोर्ट्स में ले जाते हैं, तो लोग वहां से छूट जाते हैं। जैसे अभी 9 मई का हुआ अटैक, ये बहस हो रही है जी कि इन लोगों ने क्या किया जी। और कौन सी कोर्ट में जाएंगे। तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। लोगों ने किया है। श्रीलंका में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था एक चर्च पर, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं होने दिया। इसी तरीके से अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, तो मेरे ख्याल में प्लानिंग हमेशा होती रही है, लेकिन थोड़ी लेकिन पॉलिटिकल सर, विल की हमारे कमी है। सीटीडी की भी तो मिसाइल है ना। कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अपने बजट का सिर्फ 4% ऑपरेशन पर खर्च करता है, बाकी तनख्वाहों और मराद में खर्च हो जाता है। इस हवाले से क्यों पॉलिसी नहीं बनाई जाती? क्योंकि जब हम अपने इदारों को बेहतर इक्विप नहीं करेंगे तो फिर मिसाइल जन्म लेंगे। जी बिल्कुल, ये गवर्नेंस के ही इश्यूज हैं। हम्म। इसमें देखिए, प्लानिंग की तो कहते हैं पाकिस्तान में कमी नहीं है, मतलब इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ प्लान कहते हैं या लोग। और उसमें नेशनल एक्शन प्लान को थोड़ा सा ट्वीक बेस्ड ऑन जो आजकल जिस तरह भी जैसे ड्रोन की रिक्वायरमेंट है, उससे तो पुलिस को भी सर्वेलेंस के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए तो आप प्रोवाइड करें इस तरीके से। अच्छी गैजेटरी है, ट्रांसपोर्ट है, वेपन सिस्टम है। तो अगर केपी गवर्नमेंट ने इसमें सिलेक्शन दिखाई तो फिर उनका कसूर है कि दे हैव टू कम। दैट्स व्हाई आई से कि ये भी पॉलिटिक्स पे छोड़ के आप गवर्नेंस पे तवज्जो दें। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है चीजों का, अपनी अपनी जो है डोमेन में आप लेट्स से जो भी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। लेकिन अगर आप जिस तरह लास्ट ईयर आपने देखा कि केपी गवर्नमेंट मोर बिजी के इस्लामाबाद की तरफ, मार्च की तरफ फोकस था, तो चीजें फिर रह जाती हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान है, ऑलमोस्ट 45% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफी है, और बलूचिस्तान ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, बिकॉज में खुलना है। लेकिन चूंकि इसके अंदर होस्टाइल एजेंसी, तो ऑल द मोर रीजन कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड और ओन इट। बलूचिस्तान के अवाम बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से टेररिस्ट जो है इनोसेंट लोगों को, या फिर बिल्कुल सर। एक एथनिक कार्ड खेला जा रहा है, पंजाबी सिंधियों को मारा जा रहा है, पश्तून का। आई थिंक दैट इज ये इनको बूमरैंग करेगा इनके फेस पे, बिकॉज नोबडी, आई डोंट थिंक सो एनी गैरतमंद लोग जो है बिल्कुल, नो डाउट कि इस तरह के वारदात में तो आई थिंक एथनिसिटी को तो प्ले करनी ही नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी माहिर ब्रिगेडियर वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।